पिछले सालों की बात करें, 2014 से पहले की बात करें, क्या बदलाव है। और एक मानो जब हम कूटनीति की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, एक अपनी पहचान भारतीय होने की पहचान करें, कहीं पर खोई हुई थी। तो आज हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हर देश में हमारी चर्चा है। और नहीं रख सकते, बीजेपी पूरे वर्ल्ड में जो है और सबसे बड़ी पार्टी जो मानी जाती है। जब कांग्रेस कोई आरोप लगाती है उसको कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो जिन वादों के साथ आई थी उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। अब कहाँ पर क्या बात कर रहे हो, कहाँ खड़ी होती है कांग्रेस? वो कहते हैं कि जो बात बोली थी कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की बार, उसको सीमित नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आप पहला ही सवाल जब आप पूछते हैं विपक्षी पार्टी, कौन सा विपक्ष? कश्मीरी लीडर्स या कश्मीरी सेंट्रिक पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को जिन्होंने राज किया जम्मू कश्मीर में भी और देश में भी, उनको लूला लंगड़ा बनाकर रखी रहती थी। आज हम ये देख रहे हैं कि आपको ये लगता है कि बीजेपी कश्मीर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही और जम्मू पर ज़्यादा ध्यान दे रही है? कंपैरिजन किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं किसी ने सोचा था कि ट्रेन जाएगी कश्मीर में? क्या किसी ने सोचा था कि जम्मू जैसे शहर में IIT भी होगा, IIM भी होगा, एम्स भी होगा? क्या किसी ने सोचा था कि कश्मीर में कहाँ गए वो पत्थरबाज? आप बताइए ना, पत्थरबाज इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किसी ने सोचा था कि वो स्ट्राइकों का सिलसिला, हड़तालों का सिलसिला कहाँ गया? वो किसने पनपने दिया? अब तो मानो जड़ से खत्म हो गया सब कुछ। तो बहुत बोला है कि जो आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जो मोदी सरकार ने किया है वो शायद ही कोई पुरानी सरकार ना कर सकती थी, ना ही उनके अंदर इतना दम था कि वो कर सकते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम कश्मीर की उन्नति देखते हैं, वहाँ हमने G20 देखी, वहाँ आज डल का हमने देखा, पूरा सिनेरियो जो है बदल चुका है। लेकिन जब दूसरी तरफ जम्मू की तरफ देखते हैं तो कुछ नाराजगी दिखती है आपको जम्मू में? मैं आपको बताता हूँ, जब आप जम्मू की तरफ देखते हैं के संदर्भ में भी काफी चीजें जो चल रही हैं, आप कोई बोलेगा कि ओवर द नाइट ये सब कुछ बदल जाए, वो कैसे पॉसिबल है? आप भी जानते हो कैसे पॉसिबल है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है गौरव जी। लेकिन मैं एक चीज़ माफ़ करूंगा, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी के साथ साथ हम यहाँ पर जम्मू में देखते हैं कि टैक्स की मार बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर। अगर हम कश्मीर में देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक अवंतीपुरा में सिर्फ एक टोल टैक्स दिखता है। लेकिन जब हम जम्मू की तरफ आते हैं तो जम्मू से अगर हमें कश्मीर जाना हो, अगर पठानकोट से शुरू हो तो कश्मीर तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 4-5 टैक्स जो है हमें लग जाते हैं। जम्मू वाले ये कहते हैं कि ये बार हम पर क्यों? नहीं, मार्क माय वर्ड्स, ये उम्मीद करें 100 उम्मीद का करें, पक्का होंगे। लेकिन जम्मू में तो आपकी गवर्नमेंट नहीं है, जम्मू में तो आपकी गवर्नमेंट नहीं है, जम्मू में तो NC की गवर्नमेंट है। वो अनाउंसमेंट करना तो काम जो है वो उनका सेंट्रल लेवल पे मैं बता रहा हूँ, जब एक मैसिव एक बजट आएगा, नहीं उसमें काफी चीजें बदली जा रही हैं। आई एम वेरी होपफुल कि काफी उसमें बड़ा बदलाव। अभी हम ऐसी स्टेट हैं जो स्टेट से UT बनी है। स्टेटहुड को लेकर एक मुद्दा आप भी है कि राजनीति के गलियारों में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय स्टेटहुड को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कहा कि हालात सही हो जाएंगे, गृह मंत्री जी ने भी कहा, राजनाथ सिंह ने भी कहा। जब हम आपके 10 साल की बात करते हैं, जो आप लोग गिनाते हैं कि हमने G20 की, हमने पत्थरबाजी बंद कर दी, हमने आतंकवाद बंद कर दिया, हम दिल्ली से कश्मीर तक जो है वो ट्रेन लेके जा रहे हैं, कटरा तक लेके गए, फिर हम दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, कितने हालात सही होने अभी बाकी हैं स्टेटहुड के लिए? जो वादे किए हैं, क्योंकि वो वादे जनता के साथ उन्होंने किए हैं, वो जनता की सहूलियत के लिए है। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, पेंशन दी जाएंगी, ये सारे वो कहाँ दिख रहे हैं? वो कह रहे हैं ना हमें स्टेटहुड दे दो, हम दे देते हैं सब कुछ। वो कहाँ दिख रहे हैं? और मैं बता रहा हूँ वो वक्त भी आने वाला है। नहीं, मुझे एक चीज मैं आपसे क्लियर पूछना चाहता हूँ, अगर उनको स्टेटहुड, वो कहते हैं हमें स्टेटहुड दे दे केंद्र सरकार, तो हम ये सारे वादे पूरे कर सकते हैं। चल रहा है उस पर भी काम चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो डिसीजन भी आएगा। सवाल और चाहूंगा इस सवाल का जवाब मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से चाहूंगा। जब हम बात करते हैं दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन चली जाएगी, जब हम बात करते हैं दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे चला जाएगा, बाजार से आप जुड़े हुए थे, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप एक हिस्सा रहे हैं, पूरी बाजार के मंडल को आप बड़ी अच्छी तरह बखूबी गहराई से समझते हैं कि जम्मू के अंदर व्यापारी क्या चाहता है। क्या जब हमने एक प्रदर्शन देखा था 2014 या 15 में हमने देखा था, तब विक्रम चौक में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। जब जम्मू से कटरा की ट्रेन की बात की गई थी तो वहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ विक्रम चौक में। उसमें ये कहा गया कि पहले जम्मू का विकास होगा, फिर उसके बाद जम्मू से कटरा ट्रेन जाएगी। क्या लग रहा है वो विकास हो चुका हुआ है? टूरिस्ट को लेकर, टूरिस्ट स्पेसिस को लेकर एक्सप्लोरिंग हो चुकी है। व्यापार कोरोना की मार के बाद, और आज भी व्यापारी से जब हम जाकर आम बाज़ारों में जाकर बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर ये सब हो जाएगा, दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा, मैं विकास के खिलाफ, ये सवाल नहीं है, ये सवाल व्यापारियों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि रोज़गार पर, जम्मू के रोज़गार पर या जो व्यापारी हैं उनके कामकाज में कुछ कमी आएगी? आइडिया ये है कि टूरिस्ट अगर वहां पर आया है, उसको द आइडिया इज वेरी क्लियर टू होल्ड दैट टूरिस्ट फॉर एटलीस्ट 2-3 डेज। यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं बता तो रहा हूं, यही सबसे बड़ा सवाल है कि उसके लिए डायर नीड एक सर्किट बनाया जाए, खूबसूरत सा सर्किट बनाया जाए जो यहाँ पर जितनी चीजें हैं। देखो हनी जी, एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर मैं सोचूंगा आज रातों रात ही सब कुछ डेवलप हो जाएगा, नहीं होगा, समय लगेगा। जम्मू के हकूक तो जम्मू को कितनी देर के बाद सही माने में तो मिले, और ये चीजें कहाँ हो रही थी?
आज माननीय उपराज्यपाल जी ने इतना बढ़िया अपने टेन्योर में काम किया है, मैं जितनी उनकी तारीफ करूं उतनी कम है। सही माने में अगर आप देखिए, आप लोग बायस्ड होकर बात ना करें, आप आंखें खोल के देखिए, आपको दिख भी तो रहा है, यहाँ मैं कुछ छुपा रहा हूँ। आखिरी सवाल, एक सवाल और करूंगा। हमारा जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में बड़े उच्च स्तर पर जाता है, बड़े स्कैम्स हमारे यहाँ पर हुए हैं। आज भी जो है कई लोग जेके PSI के एस्पायरेंट जो है वो आपसे, आपके LOP के पास जाकर बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है उनको मिल जाए और वो अपने एग्जाम्स में जो है वो बैठ सके। क्या उम्मीद करें कि BJP का क्या स्टैंड रहेगा, वो रिलैक्सेशन मिलवा पाएंगे, दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे? मैं क्लियर कट कर दूंगा आपको, भाजपा ही पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों के साथ, उनकी एस्पिरेशंस के साथ खड़ी है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब आप बात सलाम, नमस्ते, मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज़ बस से। जो चेहरा आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये चेहरा जम्मू के लिए कुछ नया चेहरा नहीं है, बट हाँ, इस चेहरे के साथ एक नई पहचान जो है वो जुड़ चुकी है। और ये पहचान जो जुड़ी है, इससे लोगों की उम्मीदें भी जो हैं वो बढ़ गई हैं। खासकर हम मीडिया की जो फर्टर्निटी है, उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सवालों के जवाब जो हैं अब हमें बड़े आसानी से जो है वो मिल पाएंगे। कई बार पहले भी हम कोशिश करते हैं, सवालों के जवाब मिलते तो हैं, लेकिन कुछ देरी ज़रूर हो जाती है। और हम गौरव जी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, पूरी जम्मू कश्मीर जानते हैं कि हर सवाल का किस तरह से जवाब देते हैं, ना दिल में रखते हैं, जो दिल में होता है वही ज़ुबान पर जो होता है। गौरव जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और हरमीत जी, एक बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपको एक इतनी उच्च पदवी पर जो है वो BJP ने बैठाया है, और बहुत जल्दी ये चीज़ें आपको जो हैं वो मिल गई हैं। तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि हमने आपका पूरा बैकग्राउंड अगर देखें, 2017 से आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से शुरू करते हुए आज 6 इलेक्शंस जो हैं आपने जीती हैं। तो क्या लगता है कि पार्टी ने क्या कुछ देखकर आपको ये ओहदा जो है वो दिया है? हरमीत जी, मैं सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि 2017 में भी जब मैं सबसे पहले वहाँ पर सेक्रेटरी बना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और वहाँ पर भी कोशिश यही थी कि मतलब किसी ना किसी तरीके अगर आपको आवाम अगर इलेक्ट करके ला रही, चाहे मानो आज एक बार या 2 बार या जितनी बार भी आपको आप आ रहे हैं, तो आपको आवाम के सेंटिमेंट्स को, आवाम की और आवाम जिस तरीके आपको ला रही है, उतनी जिम्मेवारी आपकी बढ़ जाती है। और आज मैं देखता हूँ कि आज अगर अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक छोटा सा सिपाही, और सितंबर के महीने में भाजपा की फैमिली को ज्वाइन किया, और आज उन्होंने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाली, और कोशिश करूँगा कि निडरता से और क्लियर कट तरीके से उस अपनी जिम्मेवारी को निभाऊंगा। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो कोशिश मैंने की, और यहाँ जब मैं उम्मीद की बात कर रहा हूँ, बड़ी क्लियर कट आइडियोलॉजी के साथ हम लोग अपनी बात रखेंगे, और जितना हो सके अपने से एकदम बिल्कुल पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव कह दो या क्लियर कट फोकस अप्रोच को कह दो, हम उससे पूरा अपना जवाब देंगे। और जहाँ पर हो सका, जहाँ पर हमारा पब्लिक ओपिनियन भी जहाँ पर फ्रेम अप करना होगा, या नैरेटिव, समटाइम्स यू रिक्वायर्ड टू फ्रेम अप द नैरेटिव, तो कोशिश करेंगे कि हम उसमें भी भागीदारी दें और उसमें भी जुड़ जाएं, और एक अच्छा एक सोसाइटल ओवरऑल, अगर आप सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, एक ऊंचाइयों पे उसको लेकर जाए। क्योंकि जब आपका समाज, जब आपकी सोसाइटी के बारे में आप सोचते हैं, जब आप उसको अपग्रेड करने की बात करते हैं, तो मानो उसी समय आपका देश भी उस उन्नति की तरफ बढ़ता जाता है। क्योंकि ये निकलेगा कहाँ से, ये पेनिट्रेशन कहाँ से होगी, ये जो शुरुआत है डेवलपमेंट की, या जो हम जिसकी बात करते हैं कि उन्नति की, हम प्रथम स्थान पर हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं पूरे विश्व में, तो उसी सोच को लेकर एक आपके सामने ही छोटा सिपाही मैं गौरव गुप्ता और लग जाएंगे इस कार्य में। चलिए, बहुत बहुत आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक है कि आप जो है इस ओहदे को लेकर एक नई पहचान जो आपको मिली है। गौरव जी, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि BJP पार्टी ही क्यों? BJP ही पार्टी क्यों? जब सितंबर में ज्वाइन किया तो मुझे लगता है कि मानो आज विश्व में जो आज पहचान भारत की बनती जा रही है, हमारे देश की जो पहचान बनती जा रही है, डोंट यू थिंक कि अगर हम पिछले सालों की बात करें, 2014 से पहले की बात करें, क्या बदलाव है। और एक मानो जब हम कूटनीति की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, एक अपनी पहचान, भारतीय होने की पहचान करें, कहीं पर खोई हुई थी। तो आज हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और हर देश में हमारी चर्चा है, और हर देश में हर एक नागरिक उन देशों को भी हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि बिकॉज हम लोग आज किसी से कम नहीं, मानो सही मानों में जब हम बात करते हैं, तमाम पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं,
तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो आज 142 करोड़ की जनता बहुत बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रही है। आज कितने कितने बड़े देश हैं जहाँ के आप यूएसए की बात करिए, मानो कितने देश हैं जहाँ के सीईओ ही हमारे हैं। बिल्कुल। तो आज पहचान तो सही माने पर अगर आप ग्लोबल रिकग्निशन की अगर हम बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की बात करो या हमारे गृह मंत्री जी की बात करो, आज मुझे लगता है कि जिस लेवल पर, जिस स्टेचर पर आज इंडिया जा रहा है, थोड़ा ही दिनों में आप देखेंगे, अब ये 2025 चल रहा है, वी विल बी द फोर्थ इकोनॉमी। तो आप इन सब को जब हम देखते हैं, जब हम इन सब चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, विटनेस करते हैं, तो हमारे पास वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन कि जो आज संकल्प माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो लिया गया 15 अगस्त को लाल किले से 2023 में, एक आह्वान था पूरे हिंदुस्तान की पूरी जनता को कि हम लोग लग जाएंगे, बिल्कुल खप जाएंगे, बिल्कुल साथ में खड़े हो जाएंगे, विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है, ऐसा स्वप्न जिसको बहुत से लोगों ने पहले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी बात करूंगा, इंदिरा गांधी जी की भी बात करूंगा, या सो मैनी इतने हमारे। लेकिन जब आज विकसित भारत की जो एक संकल्प है हमारा, मुझे लगता है कि एज ए नागरिक बोलूं या एज ए सिपाही बोलूं, आज हम उसी को एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हुए, और इसी सारे जब संदर्भ में जब मैं पूरी चीज देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम भाजपा में हैं। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी आपसे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो हम कांग्रेस की बात करें, अगर विश्व लेवल पर देखें, क्योंकि जो बीजेपी है वो बीजेपी एक छोटी पार्टी नहीं है, हम उसको सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रख सकते। बीजेपी पूरे वर्ल्ड में जो है और सबसे बड़ी पार्टी जो मानी जाती है। जब कांग्रेस कोई आरोप लगाती है उसको कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो जिन वादों के साथ आई थी उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। आप विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करते हो, कहां पर क्या बात कर रहे हो? कहां खड़ी होती है कांग्रेस? वो कहते हैं कि जो बात बोली थी कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की बार, उसको सीमित नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आप पहला ही सवाल जब आप पूछते हैं विपक्षी पार्टी, कौन सा विपक्ष, कहां पर आप कांग्रेस पार्टी, कहां पर आप मैच करते हो? आज आप भाजपा की जब बात करते हैं, पूरे विश्व की मानो सबसे बड़ी पार्टी है, छोटी बात नहीं है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सुनो, जब एक मुझे लगता है काफिला चलता है ना, जब तो फिर ये चिट्टू बड़ी पार्टियां बड़ी बातें करती हैं, तो क्या परवाह है, क्या कोई पीछे रुक रहा है? वो आज इतनी घटनाएं हो रही हैं, आप अगर आप जियो पॉलिटिक्स की बात करें, भारत का ढंका बज रहा है हर देश में। आप देखिए, अभी परसों के ही भी आप देखिए अफगानिस्तान के तालिबान की, और हमारे यहाँ पर रक्षा मंत्री जो हमारे फॉरेन जो हमारे सेक्रेटरी हैं जो वहाँ पर गए थे, सेक्रेटरी जो हमारे फॉरेन के अफेयर्स मिस्री जो उनकी बैठक हुई, तो आप देखिए किस तरीके पूरा ओवरऑल जब आप सिनेरियो देख रहे हैं किस तरीके बदल रहा है, और हर एक तरीके से भारत अपनी एक डिप्लोमेसी में, एक अपनी कूटनीति में एक प्रथम स्थान पे आगे जा रहा है। तो आज क्या प्रभाव पड़ता है? मैं तो मानता ही नहीं कि आप मानते ही नहीं विपक्ष, मैं मानता ही नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस गति से आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आज हर एक नागरिक मानो सही माने पर एक जुड़ गया है साथ में, मतलब बिल्कुल साथ में हो गया है कि भारत हम सबका स्वप्न 2047 का जो भारत होगा वो विकसित होगा, और वो होगा भी। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। गौरव जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि अब जब हम नेशनल बात कर रहे हैं तो हम जम्मू के बाशिंदे हैं, जम्मू की भी बात जो है वो ज़रूर करनी पड़ती है हमें। हमने देखा कि हमेशा बीजेपी एक आरोप जो है वो लगाती थी पुरानी सरकारों में कि पुरानी सरकार में परिवारवाद जो है वो देखा जाता था, पुरानी सरकारों में जो है लूट खसूट जो है वो ज़्यादा देखी जाती थी, और कश्मीर को ही जो है वो एक कश्मीरी लीडर्स या कश्मीरी सेंट्रिक पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को जिन्होंने राज किया जम्मू कश्मीर में भी और देश में भी, उनको लूला लंगड़ा बनाकर रखी रहती थी। आज हम ये देख रहे हैं कि आपको ये लगता है कि बीजेपी कश्मीर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही और जम्मू पर ज़्यादा ध्यान दे रही है? कंपैरिजन किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं हरमीत जी अगर मेरे से आज पूछे, मानो दिल पे हाथ रखकर आप भी बोलो, आज 5-6 साल की अगर हम इस 10 साल की अगर हम डेवलपमेंट देखें, क्या किसी ने सोचा था कि ट्रेन जाएगी कश्मीर में? क्या किसी ने सोचा था कि जम्मू जैसे शहर में IIT भी होगा, IIM भी होगा, एम्स भी होगा? क्या किसी ने सोचा था कि कश्मीर में, कहाँ गए वो पत्थरबाज?
आप बताइए ना, पत्थरबाज इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किसी ने सोचा था कि वो स्ट्राइकों का सिलसिला, हड़तालों का सिलसिला कहाँ गया वो? किसने पनपने दिया? अब तो मानो जड़ से खत्म हो गया सब कुछ। मेरा वही सवाल है गौरव जी, कश्मीर में तो जो हम चीज़ें देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, बड़ा उच्च स्तर पर देख रहे हैं। आप सिर्फ कश्मीर की ट्रेन की बात कर रहे हैं। मैं कई बार अपने चैनल पर बहुत बोला है कि जो आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जो मोदी सरकार ने किया है, वो शायद ही कोई पुरानी सरकार ना कर सकती थी, ना ही उनके अंदर इतना दम था कि वो कर सकते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम कश्मीर की उन्नति देखते हैं, वहाँ हमने G20 देखी, वहाँ आज डल का हमने देखा, पूरा सिनेरियो जो है बदल चुका है। लेकिन जब दूसरी तरफ जम्मू की तरफ देखते हैं तो कुछ नाराज़गी दिखती है आपको जम्मू में। मैं आपको बताता हूँ, जब आप जम्मू की तरफ देखते हैं, मैंने भी आपके सामने नाम लिए और मुझे लगता है कि आप जम्मू के बाशिंदे हैं तो आपको भी दिखता होगा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी, यहाँ से पुल है, ब्रिज है ना। आज आपने एनजीटी की स्टेटमेंट भी देख ली, तभी बैराज और तभी रिवर लेक पूरा होने जा रहा है। डोंट यू थिंक ये ऐसे प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे, पहले पिछली सरकारों ने रोके ही थे। अब तो सामने दिख रहा है, एक दिन कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ है, फिर आप वहां से निकलते हैं, आप जम्बू जू की तरफ पहुंच जाते हैं। आज तो स्नेक शो चल रहा है वहां पर। मैं आपको थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो मुझे लगता है कि सामने लानी चाहिए। आप थोड़ा वहां से हट के जाते हैं, आप बागे बाहू चले जाते हैं, लेज़र शो चल रहा है वहाँ पर, मानो वहाँ पर फाउंटेन शो चल रहा है। फिर आप वहाँ से हटते हैं, आप सुचेतगढ़ बॉर्डर परेड की जब हम बात करते हैं, मानो क्या बन रहा है। आज विजयपुर को ही देख लीजिए, कितना बड़े तरीके से वहाँ पर बस स्टैंड बनने जा रहा है। फिर आप यहाँ से एक्सपैंड करते हैं, आप सड़कें देखो कितने बड़े लेवल पर आ रही है। आज सुनो, आज ज़रूरत क्या है, जो आज मैं बोलता हूँ, हर एक चैनल पे भी मैं बोलता हूँ, आज एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि उसके एक उपलक्ष्य में कह दो या उसके संदर्भ में भी काफ़ी चीज़ें जो चल रही हैं। आप कोई बोलेगा कि ओवर द नाइट ये सब कुछ बदल जाए, वो कैसे पॉसिबल है? आप भी जानते हैं वो कैसे पॉसिबल है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है गौरव जी। लेकिन मैं एक चीज़ माफ़ करूंगा, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं, जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के साथ साथ हम यहाँ पर जम्मू में देखते हैं कि टैक्स की मार बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर। अगर हम कश्मीर में देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक अवंतीपुरा में सिर्फ एक टोल टैक्स दिखता है। लेकिन जब हम जम्मू की तरफ आते हैं तो जम्मू से अगर हमें कश्मीर जाना हो, अगर पठानकोट से शुरू हो तो कश्मीर तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 4-5 टैक्स जो है हमें लग जाते हैं। जम्मू वाले ये कहते हैं कि ये बार हम पर क्यों? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हरमीत जी। एक चीज़ तो आपकी बड़ी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जितनी बार भी आप अगर डेवलपमेंट की बात करोगे, रोड इंफ्रा की बात करोगे, जब वो बनेगा, आप अच्छी रोड भी चाहते हैं, है ना, अच्छी सिविक सेंस भी चाहते हैं, सड़कें भी साफ़ सुथरी मिलें आपकी। मानो जब गाड़ी चलेगी, नेचुरली बात है कि जो एक सड़क की हालत, जो एक वैसी सड़कें होंगी जिसको नेशनल हाईवे जिस तरीके मॉनिटर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जम्मू में ज़्यादा टोल टैक्स लग गए, वहाँ नहीं लग रहे। जहाँ कश्मीर में एक ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं। आप क्या, आप जाइए, आप कहाँ पर कश्मीर में? अवंतीपुरा के पास जो पड़ता है वहाँ तो एक ही टैक्स पड़ता है। सुनिए मेरी बात, जितना रोड का इंफ्रा जिस तरीके वहाँ पर पड़ रहा है, हर जगह मिलेगा। अब कहना है कि पेस देखिए ना किस तरीके चल रहा है। अब यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है, मानो दिल्ली का एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पर आ रहा है, सीधा कटरा तक लोगों की कनेक्टिविटी होगी। अगर आप देखो मुझे लगता है कि थोड़ी सा ना एक जिम्मेवारी हमारी भी बनती है। इफ वी आर लुकिंग फॉर दी बेटर रोड्स, बेटर कनेक्टिविटी, तो फिर टोल देने में क्या हर्ज है उसमें? मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बेटर रोड्स, बेटर इंफ्रा भी मिले, जिस तरीके इंफ्रा वहाँ पर भी बढ़ेगा, टोल तो वहाँ पर भी लगेगा। जो नॉर्म्स है उस कंडीशंस पे लगेगा। पर हम उसमें बोलें कि बाबा हमें बेटर रोड भी चाहिए, हमें बेटर कनेक्टिविटी भी चाहिए, हमारा टाइम भी बचना चाहिए, तो फिर उसके बाद दूसरी साइड में मानो हम बोलेंगे टोल नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर हम जस्टिफाई नहीं करते। मैं जनरल उस सेंस में इस तरीके से देखता हूँ। मे भी आपका परसेप्शन इसमें बड़ी सी बातें जो है वो निकलती हैं जब हम जनता से जाके बात करते हैं। क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बड़ी ईमानदारी से जो है वो जवाब देते हैं, और मैंने हमेशा देखा है कि आप जवाब को टालने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं इस सवाल, जब हम जनता से पूछते हैं, जनता कहती है हम गाड़ी लेते हैं, हम तो भी रोड टैक्स देते हैं, हम इंश्योरेंस देते हैं तो भी टैक्स देते हैं, तो इस सारा टैक्स तो दे रहे हैं। इनफैक्ट कि हम पेट्रोल डलाते हैं उसमें भी हमारा चेस जो है वो 8% जाता है। तो आखिर इतना टैक्स का बार क्यों? आपको बता रहा हूँ, एश्योर करता हूँ मैं आपको, जो कि काफ़ी इस समय दिल्ली में मानो काफ़ी बैठकें भी चल रही हैं और काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, और जो नया बजट आगे आने वाला है, काफ़ी मैसिव अनाउंसमेंट्स होंगे। यू मार्क माई वर्ड्स। ये उम्मीद करें, 100 उम्मीद का करें, पक्का होंगे।
लेकिन जम्मू में तो आपकी गवर्नमेंट नहीं है, जम्मू में तो आपकी गवर्नमेंट नहीं है, जम्मू में तो एनसी की गवर्नमेंट है। वो अनाउंसमेंट करना तो काम जो है वो उनका सेंट्रल लेवल पे मैं बता रहा हूँ, जब एक मैसिव एक बजट आएगा, नहीं उसमें काफी चीजें बदली जा रही हैं। आई एम वेरी होपफुल कि काफी उसमें बड़ा बदलाव। आपका कहना है कि सेंटर की तरफ से काफी कुछ जो है स्कीम्स जो है वो जम्मू के लिए निकाली जाएंगी 100%। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, इस समय हमारे यहाँ पर जम्मू नॉर्मली हर एक बंदा, अगर हम आम जनता की बात करें, विपक्षी पार्टियों को छोड़ भी दें, तो वो ये कहते हैं कि हम ऐसी स्टेट हैं जो स्टेट से यूटी बनी है। स्टेटहुड को लेकर एक मुद्दा आप भी है कि राजनीति के गलियारों में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय स्टेटहुड को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कहा कि हालात सही हो जाएंगे, गृह मंत्री जी ने भी कहा, राजनाथ सिंह ने भी कहा। जब हम आपके 10 साल की बात करते हैं, जो आप लोग गिनाते हैं कि हमने G20 की, हमने पत्थरबाजी बंद कर दी, हमने आतंकवाद बंद कर दिया, हम दिल्ली से कश्मीर तक जो है वो ट्रेन लेके जा रहे हैं, कटरा तक लेके गए, फिर हम दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे हैं, कितने हालात सही होने अभी बाकी हैं स्टेटहुड के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ऐसी अनाउंसमेंट जो स्टेटहुड की, आप पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, फिर उसके बाद गृह मंत्री जी ने भी कहा था। मुझे लगता है कि वो वक्त जल्द ही आने वाला है। हालात तो नॉर्मल हैं, ऐसा नहीं है कि हालातों में कुछ बड़ा कोई बदलाव और होने जा रहा है। अभी मानो जम्मू डिवीज़न भी दे दिया आपने, वो भी दे दिया है ना, रिसेंट अनाउंसमेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि बहुत जल्दी ऐसी अनाउंसमेंट भी। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इधर की चुनी हुई सरकार जो है इस समय जो बनी हुई है, उन्होंने जो वादे किए हैं, क्योंकि वो वादे जनता के साथ उन्होंने किए हैं, वो जनता की सहूलियत के लिए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, पेंशन्स दी जाएंगी, ये सारी वो कहाँ दिख रहे हैं? वो कह रहे हैं ना हमें स्टेटहुड दे दो, हम दे देते हैं सब कुछ। वो कहाँ दिख रहे हैं? और मैं बता रहा हूँ वो वक्त भी आने वाला है। नहीं, मुझे एक चीज मैं आपसे क्लियर पूछना चाहता हूँ, अगर उनको स्टेटहुड, वो कहते हैं हमें स्टेटहुड दे दे केंद्र सरकार, तो हम ये सारे वादे पूरे कर सकते हैं। चल रहा है उस पर भी काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो डिसीजन भी आएगा। मानो हम भी नहीं सोचते कि हमारी एक स्टेट थी, उसको यूटी बनाया गया, अब हम चाहते हैं कि उसको स्टेटहुड वापस दर्जा मिले। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, डिमोशन थोड़ी कोई जाता है। तो मानो हमारा भी, तो हमने कब बोला नहीं होना चाहिए, पर वक्त जरूर लगा, मुझे लगता है, पर जल्दी ही उसकी अनाउंसमेंट भी। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और चाहूँगा इस सवाल का जवाब मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से चाहूँगा। जब हम बात करते हैं दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन चली जाएगी, जब हम बात करते हैं दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे चला जाएगा, बाज़ार से आप जुड़े हुए थे, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप एक हिस्सा रहे हैं, पूरी बाज़ार के मंडल को आप बड़ी अच्छी तरह बखूबी गहराई से समझते हैं कि जम्मू के अंदर व्यापारी क्या चाहता है। क्या जब हमने एक प्रदर्शन देखा था 2014 या 15 में हमने देखा था, तब विक्रम चौक में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जब जम्मू से कटरा की ट्रेन की बात की गई थी, तो वहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ विक्रम चौक में। उसमें ये कहा गया कि पहले जम्मू का विकास होगा, फिर उसके बाद जम्मू से कटरा ट्रेन जाएगी। क्या लग रहा है वो विकास हो चुका हुआ है? टूरिस्ट को लेकर, टूरिस्ट स्पेसिस को लेकर एक्सप्लोरिंग हो चुकी है। व्यापार कोरोना की मार के बाद, और आज भी व्यापारी से जब हम जाकर आम बाज़ारों में जाकर बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर ये सब हो जाएगा, दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा, मैं विकास के खिलाफ, ये सवाल नहीं है, ये सवाल व्यापारियों की रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि रोज़गार पर, जम्मू के रोज़गार पर, या जो व्यापारी हैं उनके कामकाज में कुछ कमी आएगी? हरबीर जी, मैं एक चीज़ आपको बड़ा क्लियर करता हूँ। आपने बोला 2014 में जब कटरा में ट्रेन चली गई है ना, जम्मू से कटरा प्रदर्शन हुआ था, एक प्रदर्शन हुआ है ना, मैं फिर उसके पीछे भी जाना चाहूँगा। 1986 में जब कंप्यूटर्स आ गया ना यहाँ पर, ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट हो गए, और सबने बोला ये नई रिजीम आ गई, हमारा क्या बन जाएगा। मुझे लगता है कि जिस टाइप की डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग अराउंड यू, अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनोगे ना, तो आप पीछे रह जाओ। नंबर 1, क्योंकि इट हैज़ बीन राइटली सेड, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, आज जब आप बता रहे हैं कि ट्रेन जिस तरीके आप क्या बता रहे हैं, अब तो होने ही सारी दुनिया जान रही है सब, और वो अच्छी बात है। मैं इसलिए मैंने इसीलिए कहा कि ये सवाल इसलिए नहीं है, विकास के लिए नहीं है। आपको क्लियर कट बता रहा हूं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज हमारे जम्मू की, अगर मैं बात करूं, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी की हमें बात करनी चाहिए, एवेन्यूज़ की डेवलपमेंट की बात। बट अगर हम सोचेंगे ओवर द नाइट आज ही सब कुछ होगा, नहीं होगा। नंबर 1, इसके साथ दूसरा मैं कनेक्ट कराऊंगा,
जम्मू डिवीजन की अनाउंसमेंट हुई है ना, बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट 4 दिन पहले, और ऐसा स्वप्न जिसको हम सब ने लिया और आज वो कहीं पर हकीकत में एक दिख रहा है सामने। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी बूस्टअप होगी, क्योंकि फर्स्ट फेज में ही मानो 1000 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 1000 एम्प्लॉयज़ का आना है ना, मानो एक ऑफिसर अगर यहाँ आएगा उसकी फैमिली भी आएगी, मिनिमम फैमिली के 4 लोग, है ना, एक सिंपल कैलकुलेशन है ना, सिंपल एक फैमिली के 4 लोग हो गए। 1000 अगर ऑफिसर्स आ रहे हैं तो कितने लोग आ गए? 4000। लगभग कोई टोटल फेसिस की अगर मैं बात करूँ, लगभग अंदाजन कोई 6-7 हज़ार यहाँ पर आदमी रेलवे का जो इतना बड़ा डिवीज़न बनने जा रहा है, वो लोग भी आएंगे। नेचुरली बात है, जब फैमिली आएगी, बच्चे भी आएंगे, स्कूल्स में एडुकेशन भी लेंगे, फिर शाम को घूमे, मानो कमरे में तो नहीं रहेंगे बैठे, काम भी करेंगे, शाम को कहीं पर घूमने भी जाएंगे, होटल्स में भी जाएंगे, फिर मानो उनके रिश्तेदार भी आएंगे जो आगे वैष्णो देवी। ये गौरव जी, ये तर्क जो आप दे रहे हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं आपकी इकोनॉमी कैसे बिल्कुल आप सही तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस तर्क में जब हम बाजार की बात करते हैं तो हम टूरिस्ट की बात करते हैं। जरूरी नहीं सर, सुनिए, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जम्मू में इतने टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सर सुनो ना, सुनो, मैं वहीं आ रहा हूँ। आज जरूरत है आपको सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी। मैं हर चैनल पे बोलता हूँ आज, ठीक है। आज जितने लोग मुझे इस समय व्यूज भी कर रहे हैं ना, मेरा आज एक मतलब एक अपना, देखो हर किसी का अपना प्रोस्पेक्टिव है, हमारा भी प्रोस्पेक्टिव बड़ा क्लियर है कि जम्मू को सेल्फ सस्टेन्ड एक इकोनॉमी बनाया जाए, बिकॉज द वे यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है जिसको भी किसी ने एक्सप्लोर किया ही नहीं एक्चुअली। ऐसा मानो आप बोलते हैं 1 करोड़ का हमारा एक आंकड़ा है लगभग, जो पिलग्रिमेज कटरा में दर्शन होते हैं, ठीक है। आज ज़रूरत है, जितने भी हायर अप्स भी मुझे इस समय देख रहे हैं, खासकर हायर अप्स का मतलब हायर ऑफिसर्स भी देख रहे हैं, ज़रूरत है यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। शिवखोड़ी हो गया, फिर पत्नी टॉप हो गया, फिर आपका ये तभी बराज पूरा होने जा रहा है, मानो बनारस की तरह यहाँ पर आरती होगी, ठीक है। फिर आप यहाँ से निकलते हैं, जम्मू जू वाली साइड आप निकल जाते हैं, फिर आप तिरुपति बालाजी टेम्पल है, मैं छोड़ रहा हूँ, समाओ मिस कर रहा हूँ, फिर आप वहाँ से निकलते हैं, आप लेदर शो दिखाते हैं, फिर आप आरएसपुरा की साइड जाके सुचेतगढ़ बॉर्डर की बात करो। आइडिया ये है कि कोई टूरिस्ट अगर वहाँ पर आया है, उसको द आइडिया इज वेरी क्लियर टू होल्ड दैट टूरिस्ट फॉर एटलीस्ट 2-3 days। 2-3 days, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके तब बता तो रहा हूँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि उसके लिए डायर नीड एक सर्किट बनाया जाए, खूबसूरत सा एक सर्किट बनाया जाए, जो यहाँ पर जितनी चीजें हैं। देखो हरमीत जी, एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर मैं सोचूंगा आज रातों रात ही सब कुछ डेवलप हो जाएगा, नहीं होगा, समय लगेगा। जम्मू के हकूक तो जम्मू को कितनी देर के बाद सही माने पे तो मिले, और ये चीजें कहाँ हो रही थी। आज माननीय उपराज्यपाल जी ने इतना बढ़िया अपने टेन्योर में काम किया है, मैं जितनी उनकी तारीफ करूं उतनी कम है। सही माने पे अगर आप देखिए, आप लोग बायस्ड होकर बात ना करें, आप आंखें खोल के देखिए, आपको दिख भी तो रहा है, यहाँ मैं कुछ छुपा रहा हूँ। अभी आपने थोड़े दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला जी जाते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, बागेश्वर में जाकर उन्होंने वो थिएटर का भी उसमें इनॉग्रेशन किया। आप आई होप कि आप भी वहाँ पर 100% होंगे। तो अब आप सोचोगे कि ओवर द नाइट आज ही सब कुछ बदल जाएगा, हमारा क्या बना। और साथ में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट रुकती नहीं है, आपको उसका हिस्सा बनना है। थिंग्स आर वेरी। आखिरी सवाल, एक सवाल और करूँगा। हमारा जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में बड़े उच्च स्तर पर जाता है, बड़े स्कैम्स हमारे यहाँ पर हुए हैं। आज भी जो है कई लोग जेके पीएसआई के एस्पायरेंट जो है वो आपसे, आपके एलओपी के पास जाकर बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है उनको मिल जाए और वो अपने एग्ज़ाम्स में जो है वो बैठ सकें। क्या उम्मीद करें कि बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, वो रिलैक्सेशन मिलवा पाएंगे, दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, और बड़ी एक सबसे बड़ी देश की विश्व की पार्टी, और हमेशा ही जो लोगों के साथ उनकी एस्पिरेशंस के साथ खड़ी है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। आज आपने पूछा कि जेकेपीसीआई क्या एज रिलैक्सेशन की बात करो, मानो जब मेरा भी अभी जब ये अनाउंसमेंट होना था, उससे पहले अगर आपको याद हो, माननीय उपराज्यपाल जी के पास मैं भी गया था, काम चल रहा है, बिल्कुल आपने देखा होगा मेमोरेंडम में, काम चल रहा है उस पर, और पूरी उम्मीद है कि जल्द उस पर भी कोई ना कोई फैसला आएगा। जब मैं क्लियर कट कर दूंगा आपको, भाजपा ही पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों के साथ, उनकी एस्पिरेशंस के साथ खड़ी है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब आप बात शुरू में की आपने मेरे से बात विपक्ष, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। आप मानते ही नहीं विपक्ष को? आप बताइए ना कहाँ पर, आप बताइए कहाँ स्टैंड हो रहा है।
आज आप भी एक बायस्ड होने के बगैर एक जवाब दीजिए। आज जो छवि जो आज हमारी भारत की, जो हमारे हिंदुस्तान की जो छवि, ग्लोबल छवि, मानो आज हर एक, जब मैं बात करता हूँ हर एक देश आज अपना इंटरेस्ट को यहाँ पे खोज रहा है, हर एक आदमी यहाँ पर आना चाहता है। जिस तरीके की तरक्की और जिस तरीके की उन्नति की जब हम बात करें, हमारा देश बहुत आगे तेजी से चल रहा है। और जब मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करूं, जम्मू कश्मीर मानो एक प्रथम स्थान पर आज हिंदुस्तान का मुकुट है जम्मू कश्मीर, और हम तो चाहेंगे वैसे ही जम्मू कश्मीर सबसे आगे रहे, क्योंकि हम तो चाहेंगे फ्लरिश जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। और जब मुकुट प्रथम स्थान पर होगा, फ्लरिश होगा, तो ऑटोमेटिकली जो एक विकसित भारत का सपना जो हम भारत का देखते हैं, उसका मुकुट तो जम्मू कश्मीर ही है। जम्मू कश्मीर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि गौरव जी जो आज आपसे सवाल जवाब हुए हैं, उसके बाद भी जम्मू के अंदर अगर कोई और मुद्दा होगा तो ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे, और आप समय जो है वो हमें मिलेगा सवालों को पूछने का। ज़रूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी ने जो हमसे सवाल जवाब किए हैं। कुछ सवाल जम्मू के युवाओं के भी थे, जम्मू के व्यापारियों के भी थे। ये सवाल हमारे नहीं, ये सवाल जब हम जनता के बीच में जाकर कुछ रिव्यूज़ जब आते हैं उनके, तो वो ये कहते हैं कि ये सवाल हमारे हैं, और ये सवाल जब आप किसी नुमाइंदे के पास जब जाते हैं तो ये सवालों को पूछा करें उनसे जाकर कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अगर आप ये लोग कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारे लिए क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। कुछ सवाल जो है किए हैं, और गौरव गुप्ता जी से ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आगे कोई भी और मुद्दा होगा जनता का, वो मुद्दा लेकर हम एक बार फिर इनके साथ इसी तरह आपके सामने आपके सवालों को लेकर इनसे सवाल करेंगे, और जवाब जो हैं वो आपने सब सुने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में जो आतंकवाद, जो पत्थरबाज, जो कम हुआ है, उसमें मोदी सरकार या बीजेपी सरकार को हम पूरा क्रेडिट देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम जनता से सवाल करते हैं, उनकी नाराज़गी भी जो है वो देखनी है, उसको भी जो दरकरार नहीं कर सकते। फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, इन सवालों को लेकर और इन जवाबों को लेकर आपकी क्या राय है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बज़ से। जय हिंद।